हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ट्रू फॉल्स के बारे में, और हम बात करेंगे फिलअप के बारे में। ठीक है, और हमारा आज खत्म हो जाएगा। और साथ में हमें ये करने हैं एग्जाम्पल्स करने हैं दोस्तों। अब एग्जाम्पल्स रह गए तो मेरा ध्यान में था ही नहीं। एग्जाम्पल्स भी करने हैं और शुरू से करने हैं हमें। स्टेटमेंट्स नहीं लिखूंगा एग्जाम्पल के अंदर। क्यों? स्टेटमेंट मैं आपको सिखा चुका कैसे लिखनी होती है। हाँ, अभी एक दो वीडियो और बचेगी इसके अंदर, पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं अपना स्टेटमेंट। वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। याद करो, मैंने पिछली क्लास में आपको कराया था एक क्वेश्चन जिसमें आपको बताया था शेक हैंड वाला। सेम क्वेश्चन यही है। अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, देन द नंबर ऑफ इट्स साइड, तो जो उसकी साइड्स होगी वो 8 होगी क्या? ट्रू या फॉल्स? एक पॉलीगन में 44 डायगोनल बनते हैं, 44 डायगोनल्स बनते हैं। डायगोनल क्या होता है? जैसे आपने क्वाड्रिलेटरल सीखा होगा, तो ये एक कोने से दूसरे कोने में मिलाने के लिए क्या होता है? डायगोनल। तो 2 पॉइंट से मिलते हैं डायगोनल। 2 पॉइंट से मिलकर क्या बनते हैं? डायगोनल्स बनते हैं। ये समझ में आ गया आपको? ठीक। तो डायगोनल कितने पॉइंट से मिलते बनते हैं? 2 पॉइंट से मिलकर बनते हैं। ये तो पता चल गया। तो मुझे पता है दोस्तों, एन मुझे निकालना है। 2 डायगोनल 2 पॉइंट से मिलकर बनते हैं और उनका आंसर क्या आएगा? 44 आएगा। सेम सेकंड वाला क्वेश्चन था, बस के अंदर डायगोनल दे दिया है, उसके अंदर क्या था? सेकंड था। तो सेकंड भी 2 जनों से मिलकर बनते हैं और डायगोनल भी 2 जनों से मिलकर बनते हैं। सेकंड 66 हुए थे और डायगोनल कितना हो गए थे? 44 है डायगोनल। बताओ एन कितना होगा? नंबर्स ऑफ साइड कितनी होगी पॉलीगन के अंदर? वहां पूछा था नंबर्स ऑफ पर्सन कितने होंगे। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले कितना लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है ये? 11। तो मैंने कहा भैया मुझे बता दो सर, एन मैंने डिनोट करा है नंबर्स ऑफ साइड्स को, ये मुझे निकालना है। आर मेरे को दे रखा है 2 पॉइंट नीड टू क्रिएट डायगोनल, नीड टू ड्रॉ डायगोनल। 2 पॉइंट चाहिए डायगोनल को बनाने के लिए। एन तो आपको दे रखा 2 पॉइंट नीड टू ड्रॉ डायगोनल, ठीक है सर। और देखा टोटल डायगोनल, मतलब आपको टोटल डायगोनल दे रखा है कितने बनेंगे? 44। नाउ सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, NC2 इजिकल टू 44। खत्म हो गया आंसर। यही करना है बस। n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल इजिकल टू 44। तो सर ये हो गया n माइनस 1 और n माइनस 2, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 44 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बच गया n माइनस 1 और हो गया 88। अब एलसीएम ले लेंगे इसका। 44 जा 22, 11 2 जा और 2 1 जा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसका तो नहीं आ रहा। तो दोस्तों इसको हमें वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब वैसे कैसे सॉल्व कर, ध्यान से देखो। देखो n को अंदर भेजेंगे n स्क्वायर, n को अंदर भेजेंगे n, और ये माइनस 88 प्लस का इधर आ गया, माइनस का 88 आ गया। ठीक है, अब ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रहा दोस्तों, क्योंकि मैंने एलसीएम देख लिया। अगर होता तो वो ही मैच कर जाता कॉन्जुगेटिव। याद करो बचपन में मैंने एक तरीका सीखा था, अभी भी हम सीखेंगे फाउंडेशन के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम सीखा था d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला कब लगता था? ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं दोस्तों जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पाता किसी भी चीज का, किसी भी एक इक्वेशन का। जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पाता तब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाता है तब ये हम वही लगाते हैं। तो d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इधर ये a होता है n के आगे, ये 1 है तो कुछ नहीं है, तो 1 हो गया, और ये 88। तो यहाँ पे मिल गया a बराबर हो गया 1, ये वाला। b बराबर हो गया -1, ये वाला -1, और c बराबर हो गया -88। ठीक है, प्लस का आता है सारे। और आगे भी आपको अगर समझ नहीं आया तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये एक ही क्वेश्चन के अंदर है। जब आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देख लोगे ना, तब ये क्वेश्चन दोबारा देख लेना आप, तो आपको देखना डिटेल में समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में डिटेल में बात करी है मैंने इसकी। ठीक है, चलो d इक्वल टू बी स्क्वायर, तो आपको मुझे लगता है ये आ गया, क्योंकि हमने 9th 10th क्लास में सीखा था। बस एक हिंट देने की जरूरत थी। तो मैंने कहा a आपके पास 1 आ गया, b आपका -1 है और c आपके पास -88, माइनस 7 में चलता है दोस्तों। इसके आगे कुछ नहीं था तो प्लस था,
तो प्लस 1। तो बी आपके पास -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए आपके पास है 1 और सी आपके पास है -88। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 4 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों, तो 4 को जब 88 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 88 दैट इज 352, और माइनस का 352 होगा, ये माइनस का है ना, तो 4 को से मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा, माइनस का 352, माइनस माइनस क्या हो गया बोलो दोस्तों, प्लस हो गया, तो 352। तो आपके पास डी आपके पास आ गया 353। अब डी निकालने के बाद हम एक्स का फॉर्मूला भी लगाते थे, याद हो तो आपको, एक्स इजिकल टू, कोई बात नहीं आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, ऐसा होता था फॉर्मूला। कोई बात नहीं, जब आप वहां सीखोगे तो आपका माइनस भी आपको दे रखा है, देखो 1, तो -1 हो गया, तो माइनस और -1, बी की वैल्यू -1 है, प्लस रूट डी, तो 353, 2 नहीं 3 अपॉन में 2a, ए आपके पास है 1, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, यहाँ आ गया प्लस माइनस, 353 का कर दूंगा रूट, 353 का कर देंगे रूट, ये आ गया 18.79, 18.79 डिवाइडेड बाई 2 1 इज इक्वल टू, अब 18.79 इसके दो टुकड़े होते थे दोस्तों, क्योंकि एक बार प्लस का था एक बार माइनस का था, तो फर्दर हम इसके दो कैटेगरी में बांट देते थे, एक बार 1 प्लस, क्योंकि देखो प्लस माइनस है ना यहाँ पर, एक बार 1 प्लस 18.79 डिवाइड बाई 2, एक बार 1 माइनस 18.79 डिवाइड बाई 2। भाई ये तो पॉसिबल है ही नहीं, नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, देखो 1 में से 18 जाएगा तो माइनस में आएगा, तो ये आ गया 19.79 डिवाइड बाई 2। माइनस में कभी n हो सकता है दोस्तों, कभी माइनस में हो सकता है नंबर्स ऑफ साइड, नहीं हो सकती, तो 19.79 डिवाइड बाई 2 दैट इज 9.895, तो 9.8 तो 5 होगा नहीं, तो सिर्फ अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, 10 साइड हो गई। भाई 9.8 तो कोई पॉइंट में साइड तो होती नहीं है, तो अप्रोक्स मान लिया तो कितनी साइड होगी, 10 साइड, और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 8 साइड, तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, फॉल्स होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 11वीं का आंसर क्या है, देखो फॉल्स है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अगला क्वेश्चन आप देखो, द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर, 9 डिजिट का नंबर है हमारे पास, कितने डिजिट का, 9 डिजिट का, तो 12 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, टोटल डिजिट नंबर फॉर्म्ड, कितने डिजिट का नंबर बनाना है हमें, 9 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। अब ये 9 डिजिट का नंबर हमें बनाना है, ऑल आर डिफरेंट ऐसे बोल रहा है, विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट, सारी डिजिट क्या होगी, डिफरेंट होनी चाहिए, सारी डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब मेरे पे नंबर, लेट द नंबर, अगर नंबर लेके चलो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ले लिया। अच्छा जीरो क्यों नहीं लिया, जीरो भी तो नंबर हो सकता है सर, जीरो इसलिए नहीं लिया क्योंकि जीरो फर्स्ट प्लेस में नहीं है, तो 9 नंबर लेना है तो 1 से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जीरो से ले लो, कोई तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर जीरो लोगे तो वो फर्स्ट प्लेस में नहीं आएगा, इसलिए मैंने 1 से लेट कर लिया, लेट द नंबर। तो मैंने कहा नंबर कैन बी फिल्ड इन फर्स्ट प्लेस, पहले प्लेस में कौन सा नंबर आ सकता है, एक्सेप्ट जीरो, पहले प्लेस में कितने नंबर डाल सकता हूं, पहले प्लेस में मैं डाल सकता हूं आपके पास 9 के 9 नंबर है ना, अगर मैंने कहा 9 डिजिट में है तो 9 पहले प्लेस में कितने नंबर डाल सकता हूं, 9 के 9 नंबर, बट एक्सेप्ट जीरो नहीं डाल सकता, इसलिए मैंने जीरो लिया ही नहीं, क्योंकि जीरो डालूंगा तो 9 डिजिट का नंबर थोड़ा बनेगा, वो 8 डिजिट का नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस पे कभी भी जीरो नहीं आएगा, अगर जीरो आ गया तो 9 डिजिट का नहीं 8, इसलिए मैंने जीरो लिया ही, ठीक है। तो 9 डिजिट का नंबर बन गया। दोस्तों ध्यान सुनना, हमें टोटल नंबर हमारे पास जीरो भी होगा, लेट दैट नंबर भी 0 से लेकर 9, टोटल 10 नंबर होंगे हमारे पे, इस 10 नंबर में से 9 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। वो कह रहा था आपको सिर्फ नंबर नहीं देगा था, कह रहा था द टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर का मतलब क्या हुआ, हमारे पास टोटल नंबर कितने होंगे, 9 ही तो होते हैं सर। आप देखो 10 में 1 और 0 आ गया, 10 में 10 11 12, आप देखो सारे नंबर, तो अलग नंबर क्या हुआ, डिफरेंट नंबर 1 से लेकर 9, क्योंकि 10 में तो क्या आ गया, 1 भी आ गया और 0 भी आ गया, मैं करूंगा 2 1 0 तो 10 लिख दिया, तो 2010, तो 2 1 भी आ गया 0 भी आ गया, ये सब माना जाएगा ना सर, 10 थोड़ा माना जाएगा इसको, 1 और 0 माना जाएगा, तो 0 से लेकर 10 9 तक हमारे पास नंबर होते हैं, टोटल 10 नंबर होते हैं हमारे पास, ठीक है, टोटल 10 नंबर। अच्छा नंबर कैन बी फिल्ड इन फर्स्ट प्लेस, पहले प्लेस में तो 9 नंबर फिल कर सकता हूं, अब रिमेनिंग कितने नंबर बचे, रिमेनिंग नंबर 9 बच गए, क्योंकि 10 में से एक तो मैंने हटा दिया, एक तो मैंने क्या कर दिया, फिल कर दिया
फर्स्ट प्लेस पे। ये क्या है, तरीके, 9 नंबर फिल नहीं करे, फिल एक ही नंबर करा है, पर ये तरीके हैं, 9 तरीकों से फिल कर सकता है, करूंगा तो एक ही, बस 0 नहीं करूंगा, तो 9 नंबर पहले प्लेस में फिल कर सकता हूं, तो दूसरे प्लेस में अब रिमेनिंग कितने बच गए, 9 नंबर। कैसे, ध्यान सुनो, टोटल 10 नंबर है, तो मैं यहां से लेकर यहां तक पहली प्लेस में फिल कर सकता हूं। तो ये मान लो 1 नंबर फिल कर दिया, पहला फिल करा मैंने फर्स्ट प्लेस पे 1 नंबर, अब एक नहीं कर सकता, 1 को काट दिया मैंने, अब रिमेनिंग कितने नंबर फिल कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 0 का। तो आया, समझ में नहीं आया, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो रिमेनिंग का 9 नंबर, अब 9 नंबर मुझे कितने डिजिट में फिल करना है, 8 डिजिट में, 9 नंबर मुझे 8 डिजिट में फिल करना है, तो 9 तरीके हो गए, 9p9 9p9। तो आपके पास द रिमेनिंग 9 नंबर, देन remaining 9 number can be filled by, remaining 9 number can be filled by filled in 8 place, क्योंकि एक तो फिल कर दिया ना, 8 प्लेस बची, filled in 8 place। 9 नंबर को 8 प्लेस पे फिल करना है दोस्तों, 9 नंबर को 8 प्लेस पे फिल करना है, ठीक है। तो क्या बन गया, 9C8 है ना, 9 नंबर है हमारे पास, देखो हमारे टोटल 10 नंबर थे, पहले प्लेस में 1 नंबर फिल करा, 9 डिजिट का नंबर बनाना है, पहले में फिल करता 8 डिजिट बढ़ गई और 9 नंबर बच गए, तो 9 को 8 डिजिट में प्लेस करना है। तो बताओ, ये हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल और 9 माइनस 8 1 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल, 8 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 9। तो 9 तरीके हैं, 9 8 उसमें फिल करने के, ठीक है, सिंपल है, हर एक में फिल 8 नंबर है, 8 डिजिट है, हर एक में 9 नंबर फिल कर सकता हूँ, ऑब्वियस ही बात, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, नाउ टोटल नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर ऑफ वे 9 ऊपर का है, फर्स्ट प्लेस का है, और इनटू रिमेनिंग 8 प्लेस के, क्या नंबर कितना है 9, तो 9 इंटू 9 आपके पास आ गया आंसर, क्योंकि आंसर में 9 इंटू 9 में दे रखा है, देखो इज 9 इंटू 9, ठीक है, तो ये आपके पास ट्रू है, ठीक है दोस्तों। चलो देखो एक बार आंसर भी देखो, ट्रू आपका आंसर है, ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आया। हाँ, यहां पर मैं एक अजम्पशन मानकर चल रहा हूं, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, क्योंकि दोस्तों यहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यहां पर लिखा है ऑल आर डिफरेंट डिजिट, तो सर यहां पर फिर गलत हो गया है, यहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी, तो यहां पर होगा ये आपके पास ऐसे नहीं रहेगा, इसको ध्यान से देखिए एक बार, क्योंकि सारे नंबर अलग अलग होने चाहिए, तो यहां पर कॉम्बिनेशन नहीं परमुटेशन आएगा दोस्तों। क्यों, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले वाले में मैंने एक फिल कर दिया, ठीक है, इसके तो 9 वे हो गए थे, अब मेरे पे कितने नंबर बचे, अब मेरे बचे 8 नंबर, मेरे पे कितने बचे बेटा 8 नंबर बचे, और मुझे सॉरी 9 नंबर बचे और डिजिट बची 8 डिजिट बची है। अब 9 के 9 नंबर पहले डिजिट में डाल सकता हूँ, हाँ डाल सकता हूँ, और डालने को मैं डालूंगा तो एक ही, पर कितने डाल सकता हूँ 9 के 9, तो पहले में तो 9 तरीके हो गए। दूसरा, अब मेरे बची कितने नंबर 8, और डिजिट कितने बच गई, मेरी डिजिट बच गई 2 सॉरी 7, तो दूसरी डिजिट में मैं 8 नंबर डाल सकता हूँ, 8 वे हो गए। दूसरी डिजिट में कितने तरीके डालूंगा, एक ही, पर डाल कितने तरीके से सकता हूँ 8 तरीके से, तीसरे में 7 तरीके से, चौथे में 5 4 6 5 4 3 2 1, तो ऐसे करके मैं हर प्लेस में 8 प्लेस में नंबर डालूंगा। तो मैं 9 नंबर को 8 प्लेस में कैसे डालूंगा, ऐसे डालूंगा दोस्तों, 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, पहले प्लेस पे तो 9 नंबर डाल सकते हो, वो तो अलग है, 0 को छोड़ के। अब दूसरे से स्टार्ट करूंगा, दूसरे में 9 के 9, तीसरे में 8 7 कम क्यों हो रहा है, क्योंकि एक गलता जा रहा है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए वो नंबर दोबारा नहीं डाल सकता, इसलिए 8 7 है, और ये मैं परमुटेशन में कराया था, तो ये कितना हो गया 9 फैक्टोरियल हो गया। सर यहाँ पर आप ना इसको चेंज करो, यहाँ पर लिख दो पीछे 9 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, इन्होंने क्या करा, गलती कर दी, इन्होंने कॉम्बिनेशन के हिसाब से कर दिया क्वेश्चन को सॉल्व, जबकि यहाँ परमुटेशन के हिसाब से होगा क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन के सिलेक्ट नहीं करना था दोस्तों,
हमें यहाँ पर सिलेक्शन नहीं पूछा, हमें यहाँ पूछा डिजिट फॉर्म करनी है, और डिजिट जब फॉर्म करनी होती है तो हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं दोस्तों, सॉरी परमुटेशन लगाते हैं, कॉम्बिनेशन नहीं, कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 9 फैक्टोरियल और इसको कर दो ट्रू। अगर ये 9 फैक्टोरियल नहीं लिखना चाहता पीछे तो फॉल्स कर दो, सिंपल यही दो चीज होगी। ठीक है, कोई गलत नहीं है। तो ये 9 फैक्टोरियल हो गया, तो आपके पास 9 इंटू 9 फैक्टोरियल हो गया, यहाँ पर 9 फैक्टोरियल भी होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे करना है इसको, क्योंकि ऑल आर डिफरेंट बोला था। अगर ऑल आर रिपीटेड बोलता तो फिर मैं क्या बोलता, इसको सिर्फ 9 कह देता, 9p9 हो जाता, फिर 9 कहता। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो 11वां हो गया, 12वां हो गया, 13 करते। देयर आर 8 क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन, तो देयर आर 8 क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन पेपर एंड ईच क्वेश्चन हैज एन अल्टरनेटिव। हर एक क्वेश्चन का एक अल्टरनेटिव है, तो 8 क्वेश्चन है, हर एक का एक अल्टरनेटिव है। द नंबर्स ऑफ वे इन विच अ स्टूडेंट कैन गिव हिज आंसर, कितने तरीकों से आंसर दे सकता है, मतलब देयर आर 8 क्वेश्चन इन, 8 क्वेश्चन है, मान लो एक क्वेश्चन है उसका और में एक और क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव। आता नहीं है पेपर में भाई, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन दिया, फिर और करके उसके नीचे एक क्वेश्चन, दोनों में से एक कर लो, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव। हर एक का एक, तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं क्वेश्चन में, इंटू 2, हर एक का एक है ना, तो इंटू 2 16 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन होंगे क्योंकि एक अल्टरनेटिव होगा, 16 क्वेश्चन होगा टोटल। ठीक है, तो दोस्तों कैसे करना है इसको सॉल्व, अब मैं आपको कराता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कराऊंगा। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरह से बनाऊंगा जो मैं ये वाला आंसर लेकर आऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इनके तरह से कराऊंगा, इनका आंसर जो आंसर है वो फॉल्स है, मैं आपको चेक करा देता हूँ नीचे, इनका आंसर है फॉल्स, देखो। और एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा कि ये 6561 किस हिसाब से आंसर लेकर आया, उसका थोड़ा क्वेश्चन का चेंजमेंट करना पड़ेगा। पहले 13 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं इनके हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं इनके हिसाब से। तो टोटल आपके पास क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन है आपके पास 8, टोटल आपके पास 1 क्वेश्चन है। each question has an alternative, each question has an alternative, each question has an alternative, हर एक क्वेश्चन का एक अल्टरनेटिव है, एन अल्टरनेटिव, हर एक क्वेश्चन का एक अल्टरनेटिव है। तो आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों, टोटल हो गया 16 क्वेश्चन। फॉर ईच क्वेश्चन ही हैज 2 चॉइस, फॉर ईच क्वेश्चन, each question he has 2 choice, हर एक क्वेश्चन के लिए उसके पास कितनी चॉइस आ गई, 2 चॉइस आ गई। या तो वो क्वेश्चन नंबर 1 करेगी या चॉइस वाला क्वेश्चन कर लेगी, है ना। जब मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज डैश और व्हाट इज फंक्शन ऑफ डैश, ठीक है, ये करके, तो या तो ये कर लेगी या ये कर लेगी, क्वेश्चन नंबर कोई सा भी क्वेश्चन चॉइस कर लेगा। ठीक है, तो आप बताइए कि क्वेश्चन नंबर 5 में या तो ये कर लेगा चॉइस, तो 2 चॉइस होगी इसके पास। फर्स्ट चॉइस क्या है, फर्स्ट चॉइस चूज फर्स्ट अल्टरनेटिव, चूज फर्स्ट अल्टरनेटिव, और सेकंड चॉइस क्या है, चूज सेकंड अल्टरनेटिव। या तो पहला चूज कर ले या दूसरा अल्टरनेटिव चूज कर ले। तो एक क्वेश्चन में 2 ही तो चॉइस होगी, या पहला करेगा या दूसरा करेंगे। तो नंबर ऑफ वे कैसे होगा, नाउ देयर आर 8 क्वेश्चन, now there are 8 question, so the number of ways जो होंगे, ध्यान से देखना, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। दोस्तों अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अभी हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये हमारा ट्रू होगा, फैक्टोरियल नहीं लगाया इन्होंने कॉम्बिनेशन के हिसाब से कर दिया, जबकि इन्होंने परम्यूटेशन के हिसाब से करना था। आओ सर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है देयर आर 8 क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन पेपर। एग्जामिनेशन पेपर होता है, उसके अंदर 8 क्वेश्चन होते हैं, एंड ईच क्वेश्चन हैज एन अल्टरनेटिव, हर 8 क्वेश्चन के एक अल्टरनेटिव होगा। हर 8 क्वेश्चन का एक अल्टरनेटिव का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा अगर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें एक क्वेश्चन है ऐसे करके, और साथ में एक और क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है उसके साथ एक क्वेश्चन है और साथ में एक और क्वेश्चन होगा। करा था ना अपने बचपन में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, पर सारे नहीं आते थे इधर, बट सारे हैं। 8 क्वेश्चन पेपर में है, 8 का हर एक अल्टरनेटिव है। तो देखा जाए तो 16 क्वेश्चन हो गए, एक के अंदर 2 क्वेश्चन हो गए, पहले क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन, तो हर एक के अंदर चॉइस है, ठीक। कह रहा द नंबर ऑफ वे इन विच अ स्टूडेंट कैन गिव हिज आंसर, तो
तो आप मुझे बताओ कितने तरीकों से एक स्टूडेंट आंसर दे सकता है। आप मुझे बताओ दोस्तों, अगर आपको दिख रहा है आपके पास दो चॉइस है, कितनी चॉइस लग रही है आपको, कितनी चॉइस है आपके पास बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में दो चॉइस है। एक तो क्या हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 दे देगा ऊपर वाला, या और के नीचे वाला दे देगा अल्टरनेटिव। तो दो अल्टरनेटिव नहीं दोस्तों, हमारे पास दो चॉइस नहीं, हमारे पास तीन चॉइस है। मैं आपको दिखाता हूँ तीन चॉइस कैसे है हमारे पास। चलो देखिए सामने। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है मेरे दोस्तों। अब लिखेंगे टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं। टोटल क्वेश्चन है हमारे पास 8। ईच क्वेश्चन हैज एन अल्टरनेटिव, हर एक क्वेश्चन के पास अल्टरनेटिव। ईच क्वेश्चन हैज एन अल्टरनेटिव। अगर मैं आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंट करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 के पास या तो उसका फर्स्ट चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर 1 के पास क्या है, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी मतलब पहला फर्स्ट वाला अटेम्प्ट कर ले, पहला वाला, या अल्टरनेटिव अटेम्प्ट कर ले, या अल्टरनेटिव अटेम्प्ट कर ले, है ना, यही होगा। ऐसे सेम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या होगा, पहला वाला अटेम्प्ट कर ले या अल्टरनेटिव अटेम्प्ट कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या होगा, पहला वाला अटेम्प्ट कर ले या अल्टरनेटिव अटेम्प्ट कर ले, यही होगा ना। कितने तरीकों से आंसर दे सकता है, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसे होगा, पहला वाला अटेम्प्ट कर ले या अल्टरनेटिव अटेम्प्ट कर ले, यही होगा मेरे दोस्तों, ये नहीं होगा बताओ। हाँ सर यही होगा। या तो एक स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा या उसका अल्टरनेटिव, दोनों नहीं करेगा, या तो पहला करोगे या अल्टरनेटिव करोगे। एक ही क्वेश्चन के अंदर और है ना, या तो फर्स्ट वाला करोगे या अल्टरनेटिव करोगे, तो और लगा यहाँ पर, दोनों में से एक ही करोगे। अब बात आती है सर एक और चॉइस है उसके ऊपर। वो चॉइस ये है कि या तो वो फर्स्ट कर ले या अल्टरनेटिव कर ले, या दोनों में से कुछ ना करे, स्किप कर दे। तीन चॉइस हो गई। पहली चॉइस क्या है, या तो कर ले फर्स्ट अटेम्प्ट, या तो कर ले सेकंड अटेम्प्ट, या दोनों में से कुछ भी नहीं करे। तो तीन चॉइस होगी दोस्तों, तीन चॉइस सेम एज इट इज। यहां पर भी तीन चॉइस हो गई कि या तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट वाला अटेम्प्ट कर ले, या उसका अल्टरनेटिव वाला अटेम्प्ट कर ले, या छोड़ दे। और यहां पर कहीं नहीं लिखा कि अटेम्प्ट करना ही करना है, कहीं नहीं लिखा। कितने तरीकों से आंसर दे सकता है, छोड़ भी सकता है, सेम एज इट इज यहाँ पर भी स्किप कर सकता है, और सेम एज इट इज यहाँ पर भी स्किप कर सकता है। तो दोस्तों ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के तीन चॉइस है। पहला चॉइस क्या है कि फर्स्ट वाला अटेम्प्ट कर ले, दूसरा चॉइस क्या है सेकंड अल्टरनेटिव अटेम्प्ट कर ले, तीसरा क्या है स्किप कर दे, क्वेश्चन को छोड़ दे। तो पहला फॉर ईच क्वेश्चन ही हैज 3 चॉइस। हर क्वेश्चन की कितनी चॉइस है दोस्तों, 3 चॉइस है। उतना उतार लेना पक्का। फर्स्ट चॉइस क्या है, फर्स्ट चॉइस चूज फर्स्ट अल्टरनेटिव, पहला अल्टरनेटिव चूज कर ले। चूज फर्स्ट अल्टरनेटिव। या सेकंड चॉइस क्या है, चूज सेकंड अल्टरनेटिव। और थर्ड चॉइस क्या है, तीन चॉइस होगी ना, या तो पहला अटेम्प्ट करेगा, या दूसरा करेगा, या स्किप कर देगा, छोड़ देगा पेपर क्वेश्चन को ही। यही हो सकता है, 8 अटेम्प्ट करने, 8 का 8 कंपल्सरी तो ना अटेम्प्ट, या छोड़ देगा, चॉइस होगी। नाउ दोस्तों देखा जाए तो नाउ टोटल नंबर ऑफ वे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वे। आप मेरी बात समझो, एक क्वेश्चन का आंसर देने के 3 चॉइस हो गए मेरे दोस्तों। एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 3 चॉइस हो गए। तो मैंने कहा 3 चॉइस एक का, फिर अगले क्वेश्चन का भी 3 चॉइस, फिर अगले का भी 3, फिर अगले का भी 3, ऐसे ऐसे करके कितना आएगा 8 क्वेश्चन के, हर एक 8 क्वेश्चन के 3 चॉइस हो गए। 2 3 4 5 6 7 8। मुझे बताओ समझ में आया नहीं आया। एक क्वेश्चन को आंसर देने का, एक क्वेश्चन के आंसर देने के 3 चॉइस हो गए मेरे दोस्तों। या तो वो फर्स्ट अल्टरनेटिव चूज करे, या वो सेकंड कर ले, या छोड़ दे। 3 चॉइस हो, एक क्वेश्चन के 3 चॉइस हो गए चूज आंसर देने के। तो 8 क्वेश्चन के कितने हो गए,
3 को 8 बार मल्टीप्लाई कर लो, या अगर 3 को 8 बार नहीं करते तो आगे इंडाइसिस पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा ये 8। भाई 3 को 8 बार कर लो या 3 की पावर 8 कर, 2 को 2 बार कर लो, 2 की पावर 2 कर लो, बात तो एक ही है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 को 8 बार, तो सर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 1 मिनट 3 4 5 6 7 8, तो आया 6561। क्या है दोस्तों 6561। अब अगर आप देखो मेरे दोस्तों कि आंसर बिल्कुल सेम आ गया 6561, ट्रू है हमारा आंसर, तो इन्होंने कह दिया फॉल्स है, पर इनका आंसर गलत है। देखा आंसर मैच कर गया हमारा, इन्होंने फॉल्स कह दिया, यहाँ पर लिख दो ट्रू है दोस्तों, ये फॉल्स नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ गया, तो आंसर मैच कर रहा है। इन्होंने अल्टरनेटिव लेकर इन्होंने तीसरी चॉइस को इग्नोर ही कर दिया आप, पर तीसरी चॉइस भी तो होती है सर, द नंबर ऑफ वे इन विच अ स्टूडेंट कैन गिव हिज आंसर, कितने तरीकों से आंसर दे सकता है, तो आंसर या तो देगा पहला वाला देगा, या दूसरा ये नहीं देगा, है ना। 14 क्वेश्चन पे देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला ऊपर वाला 13, तो ऐसे ही करके लाना है आपको, और दिस इज द राइट आंसर। इन अ फुटबॉल कंपटीशन देयर वर 153 मैचेस, एक फुटबॉल कंपटीशन के अंदर 153 मैच होते हैं। आगे आपसे कह रहा है कि अब मैच अकर बिटवीन टू टर्म, मैच 2 टर्म में अकर होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ टीम टुक अ पार्ट इन अ कंपटीशन इज 18, और टोटल नंबर ऑफ टीम कंपटीशन में पार्ट ले रही है 18, तो ये आंसर है 18 पार्ट ले रही है। तो आपको पूछ रहा है 153 मैच होते हैं, सेम डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट, टोटल मैच हुए 153, 2 टर्म में मैच होते हैं, मतलब आर मुझे गिवन है, और बताओ कितने कंपटीशन टीम आएगी जो 2 टर्म में मैच होंगे जिससे 153 मैच हो जाए, तो एन निकालना है आपको। आ रहा समझ में। अब इसको डायरेक्ट करेंगे 14 क्वेश्चन को, यहाँ देखिए, तो मैंने कहा मेरे को एन निकालना है, नंबर्स ऑफ टीम took a part in competition, number of team took a part in competition, number of team took a part in competition। मुझे आर गिवन है 2, 2 क्यों गिवन है, क्योंकि 2 टर्म में मैच होते हैं, 2 टर्म में तो है, और टोटल मैचेस मुझे गिवन है। टोटल मैचेस कितने हो गए दोस्तों, सेम डायगोनल वाला कंसेप्ट, सेम डायगोनल वाला या ऊपर वाला जो मैंने आपको समझाया था। नाउ एन टीम आती, देखना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनना। एन टीम आती और एन टीम 2 टर्म से मैच खेलती तो 153 मैच हो जाते। आ रहा समझ में, एन टीम होती, एन मतलब कितनी, इतनी टीम होती और इतनी टीम 2 टर्म में मैच खेलते, मतलब एक हाफ और एक हाफ 2 टर्म में मैच खेलते, तो 153 टीम 153 मैच हो जाते। तो ये सॉल्व कर दो, एन की वैल्यू निकाल दो, पता चल जाएगा कितनी टीम है, 2 फैक्टोरियल एन माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 153। आगे तो भैया एन, एन माइनस 1 और एन माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया कैंसिल, इधर आ गया 153 इनटू 2, ये वाला 2 उठाकर उधर ले आया, ये वाले दोस्तों। तो यहाँ देखोगे तो एन स्क्वायर माइनस एन हो गया, और 153 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सर फैक्टोरियल नहीं लगाया, पर फैक्टोरियल लगाने से होगा क्या, 2 इंटू 1 कर देंगे तो 2 ही तो आएगा। ये आ गया 306, ये आ गया दोस्तों 306। अच्छा पहले देख लेता हूँ कि कॉन्जुगेटिव टर्म बन रहा है नहीं बन रहा, अगर नहीं बनेगा तभी मैं अंदर भेजूंगा, है ना, बताया था मैंने आपको। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बेसिक से बताया था। अब मैं सबसे पहले लूंगा एलसीएम, एलसीएम का बनाऊंगा कोई 2 टर्म का कॉन्जुगेटिव। तो मैंने कहा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 की 11, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, और कोई जा रहा है ये, और जा रहा है दोस्तों 3 की 11 में जा रहा है, 3 की 11 जा रहा है, 3 की 11 फिर दोबारा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और 6 17 1 जा 17। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, 2 1 जा 2, 2 3 6, 3 18, तो इनका मल्टीप्लाई है 18 और इसका है 17, 17 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 306, करके देख लीजिए। अब 18 क्या रखूंगा, आगे रखूंगा पीछे रखूंगा, देखो n बड़ा है तो बड़े को आगे रखेंगे, 18 इंटू 17, तो n की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 18, अगले वाले से आप निकाल लेना, n माइनस 1 इजिकल टू 17, माइनस 1 उधर चले गया तो 17 प्लस 1 इजिकल टू 18, तो n की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 18। क्या हमारा आंसर सही है 18, कह रहा जी हाँ बिल्कुल, तो ट्रू इज राइट। तो ये मैं आपको पहले ही कराती होता। यहाँ तो मेरा कंप्लीट कर दिया मैंने, क्या यहाँ मैंने कंप्लीट कर दिया अपना
स्टेटमेंट ऑफ ट्रू फॉल्स। अब मेरा रह गया फिलअप और रह गया एग्जाम्पल और सब कुछ खत्म हो गया दोस्तों। ये मैं कंप्लीट करा ही चुका था, फिलअप रह गए हैं और एग्जाम्पल रह गए। ठीक है मेरे दोस्त, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं फिलअप। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। चलो दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं। These are 10 lamp in a room. These are 10 lamp. These कहां से आएगा? There are 10 lamp in a room होगा, गलत इंग्लिश लिखी हुई है। Each one of them can be switched on independently. हर एक के अलग अलग स्विच है। 10 लैंप है और हर एक के अलग अलग स्विच है। ठीक है। The number of way in which the whole can be illuminated is, the number किस तरीके से होल को, in which the whole can be illuminated. illuminated का मतलब दोस्तों हिंदी में अगर मैं कहूँ तो उसको होता है प्रकाशित। प्रकाशित मतलब होता है illuminated का। तो देखा जाए तो कितने तरीके से लाइट को जलाकर रोशनी लाई जा सकती है हॉल के अंदर, दैट इज कॉल्ड illuminated। illuminate करा जा सकता है मतलब रोशनी लाई जा सकती है, प्रकाशित करा जाता है। हिंदी में इसका अनुवाद है प्रकाशित। पर देखा जाए तो मैंने नॉर्मल आपको बता दिया कि लाइट जला कर किस तरीके से लाइट ऑन कर सकते हैं। तो 10 लैंप है, अलग अलग 10 बटन है एक एक लैंप के। तो मुझे बताओ कितने तरीकों से, या तो मैं एक लाइट जलाऊं तो रोशनी आ जाए, या मैं 2 जला लूं, या मैं 3 जला दूं, या 4 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10, खत्म हो गया। यही करेंगे। या तो पर्सन एक लाइट जलाएगा या 2 जला देगा भाई एक बारी में, या 3 जला लेगा, या 4 जलाएगा, 5 या 6 ऐसे करके 10 जला देगा। इकट्ठा नहीं जला सकता, एक बारी में एक ही जलाएगा। समझ में आया क्या आपको? एक बारी में एक जलाएगा, या एक बारी में 2 जला लेगा, या एक बारी में 3 जला लेगा, यही तो होगा। या तो 4 जला ले भाई, ऐसा होगा पहले 4 जलाई फिर 1 जलाई, ऐसे नहीं करेंगे सर। देखा जाए तो 4 जलाई फिर 1 जलाई तो 5 तो हो गए एक बारी में। ठीक है, तो इसको उतारते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखते हैं इसका। कौन सा क्वेश्चन है? 6, क्वेश्चन नंबर 6। कुछ नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले लिखो टोटल लैम्प। टोटल लैम्प कितने हैं? 10। टोटल स्विच बताओ कितने हैं? 10 है। हर एक लैम्प का एक स्विच है। अब कितने तरीकों से इल्यूमिनेट करा जा सकता है? तो मैं लिखता हूँ नंबर्स ऑफ वे। सीधा नंबर्स ऑफ वे, नंबर्स ऑफ वे दोस्तों, numbers of way in which the whole can be illuminated. Numbers of way in which the whole can be illuminated, can be illuminated. ILLUMINATED, illuminated इक्वल टू, बता दो किस तरीके से भाई? 10C1 10C2, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं आएगा, किसी में भी प्लस आएगा। या तो एक जलाएगा, या तो 2 जला देगा, या 1 2 कुछ न जला के सीधा 3 जला दे, या 4 जला दे, 5 जला दे, और ऐसे ऐसे डैश डैश के पूरा लिखना। जरा पूरा लिखना 10C6 10C7 करके मैं लिख रहा हूँ 10C10। अब इसको सबको सॉल्व करना आता है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ मेरे दोस्तों। पहले वाले का आंसर आएगा 10, दूसरे वाले का आएगा 45, तीसरे का 120, चौथे का 120, चौथे का 220। एक बार आप चेक कर लेना, मैं नहीं कर रहा इसको सॉल्व, इसको आप करना आता ही है सॉल्व करना। 220 प्लस 252 प्लस 210 प्लस 120 प्लस 45 प्लस 10 और प्लस 1। एंड में मत भूल जाना 1, 10C10 होता है 1, इसको मत भूल जाना, प्लस है। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं है क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई कैसे कर रहा तो वही आ जाएगा, प्लस है। 1 को जोड़ने पे नंबर चेंज हो जाता है। जोड़ दे, कर लोगे ना इतना? 10 प्लस 45 प्लस 120 प्लस 210, 10 प्लस 45 प्लस 210 प्लस 120, 252, 210, 120, 45, 10 और 1, 1023 वे, 1023 वे, ये आपका आंसर आया। तो इसका आंसर है 1023। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं तो सेटिस्फेक्शन से मिल जाती है। अगर आंसर गलत है तो देख लेंगे क्या है भाई। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है सर, ये 1023। ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते आगे। अब लो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 11 क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स। सर मैथ का पेपर है हमारा, 11 क्वेश्चन आते हैं। अ कैंडिडेट हैज टू आंसर 6 क्वेश्चन।
कैंडिडेट को 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। ऑफ विच, जिसमें से, ऑफ विच का मतलब क्या होता है, 6 में से, जिसमें से, ऑफ विच का मतलब क्या है दोस्तों, जिसमें से। तो कैंडिडेट हैज टू आंसर 6 क्वेश्चन, कैंडिडेट को 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें से एक क्वेश्चन अंडर 1 क्वेश्चन इज कंपलसरी, देना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। मतलब 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है ही है, वो तो देना ही पड़ेगा। द टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ द सिलेक्शन ऑफ हिज आंसरिंग द क्वेश्चन, सिलेक्शन की बात आ गई तो कॉम्बिनेशन लगेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। सबसे पहले मैं लिखता हूं सर टोटल क्वेश्चन कितने हैं मेरे पास। टोटल क्वेश्चन 11 है। अ कैंडिडेट हैज टू आंसर, कैंडिडेट हैज टू आंसर, अ कैंडिडेट हैज टू आंसर 6 क्वेश्चन। बट अगर देखा जाए तो वन क्वेश्चन वन क्वेश्चन इज कंपल्सरी टू अटेम्प्ट, वन क्वेश्चन इज कंपल्सरी टू अटेम्प्ट, है ना, कंपल्सरी टू अटेम्प्ट, एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो हमारे पास सिलेक्शन की चॉइस ही कितनी बच गई भाई, 11 क्वेश्चन है, 11 में से 6 सेलेक्ट करने थे, एक तो करना ही है, उसमें कोई चॉइस नहीं है, वो तो करना ही है, ठीक है करना है। तो अब मेरे पे चॉइसेस क्या बच गई भाई, 10 क्वेश्चन बच गए और 5 सेलेक्ट कर सकता हूँ 10 में से, यही तो बता मेरे भाई। एक मैं सेलेक्ट कर चुका है, इसमें से एक क्वेश्चन इसमें से कंपल्सरी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बस कितना गया, इसमें 10 बच गया, और इधर कितना बच गया, 5 बच गया। तो अब 5 क्वेश्चन 10 में सेलेक्ट करूंगा क्योंकि एक तो कंपल्सरी था, ठीक है। जैसे हमारे पेपर में आता है पहला क्वेश्चन हमेशा कंपल्सरी रहता है, करना ही पड़ता है, और बाकी क्वेश्चनों के लिए चॉइसेस आती है कि भाई इसमें से इतने कर लेना, 10 में से 7 कर लेना, 7 में से 5 कर लेना, ऐसे करके। तो अब जो एक क्वेश्चन है कंपल्सरी, उसमें तो सिलेक्शन है ही नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। और जो रिमेनिंग बच गए हैं 10 क्वेश्चन, तो उसमें से कितने क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, अब 5 ही करना है। तो अब क्या करना है, सो रिमेनिंग क्वेश्चन आपके पास हो गए 10 एंड रिमेनिंग हैज टू आंसर, रिमेनिंग कितना आंसर देना है आपको, 5। तो नंबर्स ऑफ वे आपका निकल गया, नंबर्स ऑफ वेज, बताओ क्या निकला भैया, 10c5 दैट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेंगे इसको, 10 9 8 7 6 और नीचे 5 4 3 2 और 1, क्योंकि 6 5 से 5 कैंसिल कर दिया, देखो लिख देता हूँ 5 फैक्टोरियल और नीचे है 5 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल लिख दिया। अब इसको सॉल्व करके ऊपर से क्या आएगा मैं दिखा देता हूँ आपको। तो भैया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 10 से 10 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये बच गया 9 2 7 2, 9 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2, क्या है 252 वे, क्या है आंसर 252 वेज। लो दोस्तों आंसर देखते हैं, आंसर इन्होंने बुक में ठीक करा या गलत करा है। 7वें का आंसर है 252 वे, देखो सही, बिल्कुल इनका बिल्कुल सही आंसर है। हाँ इनके आंसर गलत भी होते हैं, बहुत क्वेश्चन गलत है, आगे आपको इतने क्वेश्चन गलत मिलेंगे। देखो सर 8 क्वेश्चन करते हैं, कर चुका हूं पहले भी मैं करा चुका हूं ऐसे क्वेश्चन। देयर आर 2 ग्राफ इन अ क्वेश्चन पेपर, ग्राफ कह रहा हूं सॉरी, ग्रुप, देयर आर 2 ग्रुप, हमारे पास कितने ग्रुप है दोस्तों, 2 ग्रुप, ईच ग्रुप कंटेन 7 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जितना पढ़ता हूं उतना मैं एक बार लिख देता हूं। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है, ग्रुप ए, मैंने ग्रुप ए ले लिया, ग्रुप ए में 7 क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रुप बी, ईच ग्रुप हैव कंटेन 7 क्वेश्चन, ईच ग्रुप बोला था, तो ग्रुप बी में भी 7 क्वेश्चन है, ग्रुप बी में। अब आगे कहता है कितने का सिलेक्शन करना है, अ कैंडिडेट हैज टू आंसर क्वेश्चन बट टेकिंग नॉट मोर देन 5 फ्रॉम एनी ग्रुप। कंडीशन लगा दी कि भाई आप जो भी सेलेक्ट करोगे किसी भी एक ग्रुप से 5 से ज्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकते, नॉट मोर देन 5, 5 तक कर सकते हो। मतलब ग्रुप ए से मान लेते आप 6 क्वेश्चन निकालना चाहते हो, करना चाहते हो, तो 6 क्वेश्चन नहीं कर सकते, 5 से ज्यादा किसी भी ग्रुप से क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। आएगा रहता टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इज 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन का सिलेक्शन कर रहा है, 9 क्वेश्चन का।
तो सिलेक्शन कितने का करना है, 9 क्वेश्चन का। कंडीशन यहाँ पर क्या है, हमारी कंडीशन कि एक ग्रुप में 5 से ज्यादा का हम सिलेक्शन नहीं कर सकते, मैक्सिमम 5, ठीक है। तो नॉट मोर देन 5 फ्रॉम एनी ग्रुप, नॉट मोर देन सिलेक्शन, not more than 5 from any group, not more than 5 from any group. Here we have possible, here we have the following possible, here we have the following possible, हमारे पास कुछ पॉसिबल केसेस हो जाएंगे, फ्लोइंग पॉसिबल केसेस, ठीक है। तो क्या क्या केस हो सकते हैं, अब देखो। केस नंबर ए हो सकता है कि मैं 5 ग्रुप ए से निकाल लूं और रिमेनिंग 4 9 निकालने हैं टोटल, तो 5 ग्रुप ए से निकाल लूं। और अच्छा मैं इसमें बता दूं एक बार, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ये आपको डायग्राम बनाना है इसके नीचे, पर पेपर में नहीं बनाना, इसके बाद सीधा केस पर लगाऊंगा जब स्टेटमेंट लिखाऊंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। अब मान लो मैंने ग्रुप ए से 5 निकाल लिए, तो रिमेनिंग कितने से निकालूंगा, 4 निकालूंगा, एक केस बन गया। या दूसरा केस बन गया, ग्रुप ए से 4 निकाले, इससे 5 निकाल लिए, क्योंकि 5 से ज्यादा निकाल नहीं सकता, बस 2 ही केस बन सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या, इससे 3 निकालू, इससे 6 निकालू, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6 5 से ज्यादा हो गया, ये नहीं हो सकता, तो 2 ही केस बने। या तो ग्रुप ए से 5 निकालो, क्योंकि 9 भी तो करना है, ये भी तो ध्यान रखना, कहीं आप 3 निकाल दो 6 हो गए, 9 भी कंप्लीट करना है दोस्तों। इनका सम 9 आना चाहिए, इनका सम 9 आना चाहिए, इनका सम 9, ये तो 9 तो आ रहा है, बट ये इससे बढ़ गया। और कोई पॉसिबल केस हो ही नहीं सकता, आप करके देख लीजिए, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से करके बताइए कि और कोई पॉसिबल केस हो सकता है। 3 और 6 तो नहीं हो सकता, 6 और 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 से ज्यादा करना ही नहीं है। तो भैया इतना ही रहेगा, इसको आप उतार लेना, कोई नहीं, मैं मिटो रहा हूँ। चल भाई चलो। तो सर केस नंबर ए जो हमारा बन रहा है वो ये है कि सिलेक्ट 5 क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप ए, पूरा लिखना ग्रुप है, एंड 4 क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप बी। देखो एंड आ गया, फ्रॉम ग्रुप बी, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ग्रुप ए में 7 क्वेश्चन थे, 7 में से 5 सेलेक्ट कर लिए, और ग्रुप बी में 7 क्वेश्चन थे, 7 में से 4 सेलेक्ट कर लिए, 5 और 4 स्कोर को मिला के बाद सिलेक्शन के बराबर है, इसलिए मल्टीप्लाई, और एहसास में लिखा है, एंड भी लिखा है बी। और यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, और बी 4 select 4 question from group A and 4 question from group A and remaining 5 question किससे लेना पड़ेगा, फिर ग्रुप remaining 5 question from group B से। तो क्या होगा, 7C4 इस बार पहले और 7C5, तो टोटल नंबर ऑफ वे मिल जाएगा, ए और बी को प्लस कर देंगे और लगाए बीच में, या तो ए होगा केस या केस बी होगा। नंबर्स ऑफ वेज ए प्लस बी, लिख भी देता हूँ, 7C5 इंटू 7C4, एक तो ये हो गया, प्लस 7C4 इंटू 7C5, एक ये हो गया, ठीक है। तो देखा जाए तो कितने 7C, ये दोनों एक ही जैसी तो है दोनों, देखो तो यह मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 7C4, चलो छोड़ो अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आ गया 735, सोल्व करना आता है ना, इसका भी 735 ही आएगा, दोनों सेम ही तो है, तो टोटल कर देंगे तो क्या होगा, 1470। यार ये सोल्व करना, अब आप देखो, आप सोल्व नहीं करूंगा मैं, मेरे पे आंसर पड़े हैं, मैं उसमें से देख रहा हूँ, तो आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। इसका देखो, इसका अगर सोल्व करोगे तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, इसका सोल्व करने पे, पहले वाले को सोल्व करने पे आएगा 21 वे, और इसको सोल्व करने पे आएगा 35, तो 21 इंटू 35 करेंगे तो 735 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देयर आर 10 पॉइंट इन अ प्लेन, एक प्लेन के अंदर 10 पॉइंट है, अमंग देम 4 आर कोलिनियर, और वो 10 पॉइंट में 4 कोलिनियर है। अब कोलिनियर मतलब समझो, वैसे तो कोलिनियर क्या होता है आपने सीखा होगा कि कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर
कोलिनियर क्या होता है? जब एक लाइन पे 3 पॉइंट होता है, बचपन में आपको ये सिखाया गया, जब एक लाइन पे 3 पॉइंट होता है। हाँ सर, कोलिनियर यही तो होता है, पर कोलिनियर बनता कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो बचपन में रटने वाली चीज नहीं सीखनी, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, तो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या हुआ, ये कोलिनियर बनते कैसे हैं। एक लाइन पे 3 पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर। पर असली डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कोलिनियर होता क्या है। अगर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, तो एक मैंने ट्राइंगल लिया, एक ट्राइंगल लिया, 3 पॉइंट है दोस्तों, एक ट्राइंगल, इसका कुछ एरिया होगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल, मतलब ये पार्ट, इसमें कुछ एरिया होगा ना, ये जगह घेर रहा है। अब इस ट्राइंगल को मैंने छोटा छोटा कर दिया। कैसे छोटा करा? इस पॉइंट को मैं उठाकर थोड़ा नीचे लिया यहाँ पर, अगर इसमें, तो मेरा अब ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा। तो मैंने क्या करा, इसका एरिया कर दिया, छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया। एरिया मैंने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। एरिया मैंने मान लिया यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर मैंने एरिया कर दिया 5, आधा कर दिया। तो ये एरिया मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया। अब ये पॉइंट यहाँ था, पहले यहाँ था, अब इससे यहाँ से आया, और ये पॉइंट अब यहाँ आ गया। अब मैं इसको और छोटा करता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ ले आया इसको, मैंने ट्राइंगल का एरिया और छोटा कर दिया। मैं आपको कोलिनियर को कौन सा बता रहा हूँ, कोलिनियर कहते हैं। सीधा मैं भी कह सकता था एक लाइन पे 3 पॉइंट होते हैं, पर कौन सा समझ लो। इसका एरिया मैंने और आधा कर दिया, मैंने कहा 2.5। अब मैं ये एरिया, अब ये मेरा पॉइंट देखो कहां से कहां गया। अब ये पॉइंट मेरे यहाँ से, जैसे मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, ट्राइंगल का एरिया कम करते हुए जा रहा हूँ। अब देखो, अब मैंने कहा कि इसको उठाकर बिल्कुल यहाँ चिपका दो, इसको उठाकर बिल्कुल यहाँ चिपका दो, इसको उठाकर चिपका दो यहाँ पर। एक और बनाता है इसको, ये देखो और छोटा कर दिया मैंने, एरिया क्या कर दिया, और छोटा कर दिया। अब देखो एरिया कहाँ जा रहा है, तो मैंने इसका एरिया कर दिया आधा, फिर दोबारा आधा कर दिया मैंने। मैंने कहा 2.5 का डिवाइड बाय 2, यह है 1.25, और कर दिया छोटा 1.25। मैंने कहा अब एरिया कर दो 0, और एरिया 0 करूंगा तो क्या होगा, बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए लाइन। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए, तो मैंने कहा ये पॉइंट तो थी। अब वो जो पॉइंट ऊपर था ना, ट्राइंगल बन रहा था, वो उठा कर चिपका कर यहाँ चिपक गया। वो जब ये यहाँ चिपका, तो एरिया क्या हो गया, 0 हो गया। एरिया क्या हो गया, 0 हो गया। दोस्तों ध्यान समझना पूरे कॉन्सेप्ट को। कोलिनियर वो होता है जब किसी भी ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाए, उस पॉइंट को हम कोलिनियर कहते हैं। और मैं आपको करके दिखा दिया कि कोलिनियर बनता कैसे है। ट्राइंगल में कुछ एरिया होता है, उस एरिया को घटाते चले जाते हैं, घटाते चले जाते हैं, और एक टाइम पे उस एरिया को 0 बना देते हैं। जब वो ट्राइंगल का एरिया 0 बन जाता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ कोलिनियर। तब वो एक लाइन पे 3 पॉइंट दिख जाते हैं। आया समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट? इसे कहते हैं, अच्छे टीचर से मैथ पढ़ोगे तो यही होगा। ठीक है, चलो मजा आ गया। अब एक लाइन पे 3 पॉइंट होते हैं, कोलिनियर है। ठीक है, अब मेरे को ज्यादा इसमें बात नहीं करनी थी वैसे तो, फिर भी मजा आ रहा था ना, अच्छी नॉलेज देने में मुझे मजा आता है। जब मेरी जितनी नॉलेज सब ले जाओ भाई सब। द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द डैम। कितने तरीकों से ट्राइंगल बनाया जा सकता है, बताओ। 4 कोलिनियर से कभी ट्राइंगल बनाया जा सकता है? क्योंकि 4 कोलिनियर से ट्राइंगल बन ही नहीं सकता मेरे दोस्तों, क्योंकि वो एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पे होता है, उनका सम 0 होता है। ट्राइंगल का कुछ ना कुछ एरिया होता है, तो कोलिनियर का एरिया 0। जब ट्राइंगल का एरिया 0 बन जाएगा तो कोलिनियर बन जाएगा वो, तो ट्राइंगल बनेगा नहीं जब कोलिनियर होगा तो 4 पॉइंट हमारे क्या है, 4 पॉइंट हमारे पास कोलिनियर के हैं, और टोटल 10 पॉइंट है एक प्लेन के अंदर। प्लेन क्या होता है, वाला प्लेन नहीं, प्लेन होता है ये। अगर आपने 3D बचपन में पढ़ी होगी तो इसको प्लेन कहते हैं, मतलब एक पेपर को प्लेन कह सकते हैं, प्लेन पेपर कह सकते हैं। उस प्लेन पेपर में 10 पॉइंट है कहीं पर, 4 एक जगह पर है, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, और 1 2 3 ऐसे करके एक ही लाइन पे है, जिससे वो क्या बन जाए, कोलिनियर बन जाए। ये नहीं हो गए, ये तो 3 हो गए, और 1 2 3 ऐसे करके 2 कहीं पर ही हो गए, है ना, 10 पॉइंट हो गए कहीं पर, जिससे उन पॉइंट से मिलाकर 4 कोलिनियर बन जाते हैं। अब 4 कोलिनियर से कभी भी ट्राइंगल नहीं बन सकता। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा करके, क्वेश्चन नंबर 9 करके। सर 9 और 10 खत्म हो गया, फिर एग्जाम्पल पे चलेंगे और चीजें खत्म होती चली जाएगी हमारी। आज हमारा कॉम्बिनेशन खत्म। तो भैया हमारे पास टोटल पॉइंट कितने, ये बता दो। टोटल पॉइंट हमारे पास है 10। एक प्लेन, प्लेन क्या मतलब, वाला प्लेन नहीं, हवाई जहाज वाला प्लेन नहीं। प्लेन का मतलब एक आपके पास एक जगह जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। अगर मैं इस सीट पर जो सीट दिख रही है आपको, व्हाइट सीट, इसमें अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दूं, दैट इज कॉल्ड प्लेन। उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। उस पे कितने पॉइंट है, 10 पॉइंट है। टोटल पॉइंट आपके पास 10 हो गए। मुझे बताओ एक ट्राइंगल को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए। आप देखो मेरे ऊपर ट्राइंगल बनाया, कितने पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट। आपको पता है त्रिभुज कहते हैं इसको, है ना। ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड, ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड
कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट है। और टोटल पॉइंट कितने हैं भाई एक प्लेन के अंदर? 10 पॉइंट है टोटल। और कितने से ट्राइंगल बनता है? 10 से। तो बहुत सिंपल चीज है, ध्यान सुनना। नाउ नंबर ऑफ वे ट्राइंगल कैन बी फॉर्म 10 पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ वे, कितने तरीकों से ट्राइंगल बनाया जा सकता है 10 पॉइंट से? नंबर ऑफ वे ट्राइंगल कैन बी फॉर्म triangle can be formed number of way triangle can be formed from 10 point, from 10 point। तो आ गया 10C3 that is 120 वे। सही है भाई, 10 पॉइंट है, 10 में से 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनता है तो 10 120 तरीके हो गए। बट सर 10 पॉइंट में से तो 4 पॉइंट ऐसे है, 10 पॉइंट में से 4 कोलिनियर बनते हैं, तो 4 कोलिनियर तो ले ही नहीं है। मैं तो पूरे 10 पॉइंट को बना लिया, पूरे 10 पॉइंट को ट्रायंगल बना लिया पूरे 10 पॉइंट से। नहीं सर गलत हो गया है तो। पर मुझे अब यहाँ पे क्या करना है? बट इन 10 पॉइंट देयर आर 4 कोलिनियर इन 10 पॉइंट, बट इन 10 पॉइंट पहले मैंने निकालिया उस 10 पॉइंट से कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, उस 10 पॉइंट से 120 ट्रायंगल बन सकते हैं, मतलब 120 तरीके से ट्रायंगल बनाया जा सकता है उस 10 पॉइंटों से। तो मैंने कहा इन 10 पॉइंट, इस 10 पॉइंट के अंदर देयर आर 4 कोलिनियर, देयर आर 4 कोलिनियर, 4 कोलिनियर है। मतलब कोलिनियर होने का मतलब यह है कि हम उसमें ट्रायंगल प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो मैंने कहा 10 पॉइंट में से 120 तरीके हैं और जिसमें से 4 कोलिनियर है। तो अगर 4 कोलिनियर है तो 120 तरीके टोटल हो गया, 4 कोलिनियर हटा दोगे तो टोटल मिल जाएगा रिमेनिंग कितने बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड, नाउ नंबर ऑफ ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म। मेरी बात को दोबारा समझना ध्यान से। पहले मैंने निकाला मेरे दोस्तों कि अगर 10 पॉइंट मेरे पास हो तो कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। मैंने कहा 120 ट्रायंगल बन सकते हैं। मैं भूल गया कि यार इसमें कोई कोलिनियर है या नहीं। फिर मैंने सोचा कि अगर 10 पॉइंट से 120 ट्रायंगल बन सकते हैं टोटल, जिसमें एक भी कोलिनियर नहीं होता। अगर कोलिनियर होता तो फिर 120 नहीं बनेंगे। टोटल 10 पॉइंट से कितने बन सकते हैं? 120। 4 कोलिनियर थे, 4 कोलिनियर का मतलब 4 कोलिनियर से कभी भी ट्रायंगल नहीं बन सकता। मैंने कॉन्सेप्ट से डिस्कस करा ऊपर, क्योंकि एक ही पॉइंट पे होते हैं, एक ही लाइन पर। अगर पूरे 10 पॉइंट से 120 ट्रायंगल बन सकते हैं जिसमें से 4 कोलिनियर है ऐसा बता रहा है, तो माइनस कर दो तो रिमेन 116 तो बने जाएंगे। दे आंसर हो गया। अब वो हमसे ये तो पूछा था अगर 4 कोलिनियर हो तो कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। मैंने कहा 116, वैसे तो 120 बनते हैं 10 से। 10 आपका पॉइंट है, 3 से बना सकते 120 तरीके, पर 4 कोलिनियर से हटा दो। अगर 5 होते तो 115 हो जाता। आया समझ में? लो भाई 9 भी सोल्व हो गया। अच्छा देख लेते हैं इसका। 116 इज राइट आंसर। ठीक है चलो। आउट ऑफ 18 पॉइंट इन अ प्लेन, देखो 10, आउट ऑफ 18 पॉइंट इन अ प्लेन, इन प्लेन नो 3 आर इन अ सेम स्ट्रेट लाइन। कोई भी 3 पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं है एक्सेप्ट 5 पॉइंट आर कोलिनियर। 5 पॉइंट भी 4 कोलिनियर। 5 पॉइंट ऐसे है जो कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पर है। कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं होते, पर 5 पॉइंट ऐसे है, 5 मतलब टोटल 18 पॉइंट में से 5 पॉइंट ऐसे है जो कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे है। अदरवाइज रिमेनिंग 13 पॉइंट अलग अलग लाइन पे है, मतलब एक लाइन पे 3 पॉइंट से ज्यादा है ही नहीं। नो 3 आर इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, कोई भी 3 पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में कोलिनियर नहीं है। बस क्या होगा ऐसी। मैंने कहा एक प्लेन है, ठीक है ऐसे करके। अब मैंने कहा भाई 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 होगा और कोई भी नहीं है ऐसे। 3 तो है ही नहीं कहीं पर भी, 3 होते ही कोलिनियर हो जाता, तो 3 नहीं है, 2 ही है एक सेम ऐसे करके। तो 1 2 और एक यहाँ चले जा रहा है, 1 2 एक यहाँ चले जा रहा है। जैसे यहाँ जाएगा सर वो बन जाएगा। तो एक लाइन पे 3 से ज्यादा पॉइंट नहीं है, बट 5 पॉइंट ऐसे है जो कोलिनियर है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो समझ में आया। तो टोटल 18 में से 5 पॉइंट कोलिनियर है और बाकी कोलिनियर नहीं है। बाकी कोलिनियर कब होता है? जब एक लाइन पे 3 पॉइंट होते हैं, मतलब बाकी 13 पॉइंट अलग अलग है, एक लाइन पे 3 नहीं हो रहे 5 को छोड़कर। ये समझ में आ गया। आई कह रहा है then the number of straight line obtained by joining them। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए। देखो लाइन अलग होती है और स्ट्रेट लाइन अलग होती है। बात दोबारा समझो, मैं दोबारा बेसिक बता रहा हूँ। लाइन और स्ट्रेट लाइन अलग होती है मेरे दोस्तों, लाइन और स्ट्रेट लाइन दोबारा समझेंगे। अच्छा लाइन क्या होती है?
लाइन का मतलब होता है, लाइन में बता रहा हूँ, लाइन का मतलब होता है जब दोनों आपस में एरो लगा होता है, दोनों के पीछे एरो, मतलब ये इधर भी जा सकती है जितनी चाहो, ये इधर भी जा सकती है। जब इनके बीच में कट लगा दिया जाता है, इस लाइन के बीच में क्या लगा दिया जाता है दोस्तों, कट लगा देते हैं ऐसे, मतलब इनको रोक दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। इसी को हम नाम देते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनता है 2 पॉइंट से, स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट इधर रखोगे, एक पॉइंट इधर रखोगे तो बनेगा स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन। बट अगर पॉइंट नहीं हुए किसी भी इसमें तो वो लाइन ही रहेगा। लाइन, लाइन और स्ट्रेट लाइन अलग अलग होता है। लाइन में कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होते कि एक जगह से दूसरी जगह, नहीं। मुंबई से दिल्ली जाना है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। पूरी इंडिया में घूमना है, यह लाइन, कहीं भी जा सकते हैं। स्ट्रेट लाइन, मुंबई से दिल्ली सीधी लाइन, ठीक है मेरे दोस्तों, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। कह रहा है स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो मैंने कहा मेरे पास 18 पॉइंट है, 18 पॉइंट। मैं लिखता हूं यहां पर क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, 10, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट पॉइंट है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10। टोटल पॉइंट बता दो कितने दोस्तों, टोटल पॉइंट 18 है मेरे दोस्तों, टोटल पॉइंट कितने हैं, 18। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 18 पॉइंट टेकिंग एट 2 एट अ टाइम। तो भैया मुझे बताओ, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करने के, एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2। स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड करने के लिए, स्ट्रेट लाइन टू बी फॉर्म्ड नीड 2 पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए और मेरे पास टोटल 18 पॉइंट है। ये समझ में आ गया। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले तो मैं कंडीशन पूरी भूल जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास 18 पॉइंट होते तो कितनी लाइन बन सकती थी। मैंने ऊपर की कंडीशन भूल गया कि 5 कॉलोनियर है या ये कुछ नहीं। 18 पॉइंट से कितने पॉइंट बन सकते थे, पहला स्टेप ये निकालो, ठीक है। नो, स्टेप नंबर 1 अगर हम देखें तो हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन टू बी फॉर्म्ड, टू बी फॉर्म्ड फॉर्म्ड बाय 18 पॉइंट। 18 पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती है। मैंने कहा बस सिंपल है भाई, 18 पॉइंट है और एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। तो बताओ कितना हो गया, 18 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 16 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 18 इंटू 17, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया और 2 बच गया, 2 9 जा 18, तो बच गया 9 इंटू 17। तो बताइए 9 इंटू 17 कितना हो गया, 17 मल्टीप्लाई बाई 9 दैट इज 153। तो 18 पॉइंट से 153 स्ट्रेट लाइन बन सकती है, 153 तरीकों से स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है। बट अब मैं देखता हूं कि अगर मेरे पे स्टेप नंबर 2, अगर मेरे पे 5 कोलिनियर पॉइंट है, 5 कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वो एक ही लाइन पे 5 पॉइंट है, तो उससे स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं सकती। देखो कैसे नहीं बन सकती, मैंने कहा भाई स्ट्रेट लाइन पहले तो मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं आपको। लिख रहा मेरे साथ, 5 कोलिनियर पॉइंट, 5 कोलिनियर पॉइंट when joint pairwise। अच्छा 5 collinear point, अच्छा लिखो, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो, number of straight line that formed, number of straight line, number of straight line, number of straight line that straight line formed by joining, number of straight line formed by joining, formed by joining, formed by joining 5 point, 5 point which are collinear, which are collinear, 5 point which are collinear। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तो भैया मैं कह रहा हूं अगर 5 पॉइंट जो कॉलिनियर में है, 5 पॉइंट जो कॉलिनियर में है, अगर वो कॉलिनियर में नहीं होते तो 5 पॉइंट से कितने लाइन बन सकती थी। ठीक है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 5 पॉइंट जो कॉलिनियर में है, अगर वो कॉलिनियर में नहीं होते तो 5 पॉइंट से कितनी लाइन बन सकती थी। तो मैंने कहा 5 पॉइंट है, दो एक लाइन से दो, एक लाइन बनाने के लिए 2 चाहिए। तो हमारे पास कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 अपॉन में 2। तो आपके पास कितनी लाइन बन जाती, 10 लाइन। 10 तरीकों से लाइन बन सकती थी। 5 4 3 से 3 कट गया, 2 5 2 10, 10 तरीके से लाइन बन सकती थी दोस्तों। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 10 तरीके हो गए। अगर 5 पॉइंट कोलिनियर में नहीं होते तो 10 लाइन बन जाती। क्योंकि 5 पॉइंट कोलिनियर में इसलिए 10 लाइन नहीं बनी। ध्यान सुनना, मैं आपको अब बताता हूँ, कोशिश करता हूँ। मैंने कहा एक आपके पास 1 पॉइंट है,
2 3 4 5, ये 5 पॉइंट है कोलिनियर में। अगर 5 पॉइंट कोलिनियर में आप ये नहीं कहोगे एक लाइन ये हो गई एक लाइन होगी 2, एक लाइन होगी 3, एक लाइन होगी 4, नहीं सर, ऐसे लाइन नहीं होती। लाइन होती एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, बस बीच में कोई लाइन नहीं होती। ऐसा कोई लाइन नहीं बनेगी दोस्तों। लाइन का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से चालू हुआ दूसरे पर खत्म हो गया, ऐसे नहीं एक पॉइंट चालू दूसरे पर खत्म, फिर दूसरे पर चालू तीसरे पर खत्म, ऐसे ये लाइन नहीं होती। या तो ऐसे हो एक पॉइंट चालू दूसरे पर खत्म, दूसरा पॉइंट यहाँ तो तीसरा यहाँ होनी चाहिए, ये लाइन हो गई। पर ये नहीं, एक पॉइंट से यहाँ दूसरे से यहाँ तीसरे से यहाँ चौथे यहाँ, तुम ऐसे कितना करोगे, इसको लाइन नहीं कहती। ठीक है मेरे दोस्तों, स्ट्रेट लाइन, सॉरी लाइन नहीं स्ट्रेट लाइन। तो मैंने कहा अगर आप ध्यान दो तो मेरे पे एक पॉइंट पे 3 पॉइंट बने, एक ये रहा 2 3 4 5, तो इन 5 पॉइंट अगर ये अलग अलग होते तो मेरे पे 10 लाइन बन जाती। ठीक है, तो अब 5 पॉइंट अलग अलग है तो कितनी लाइन बन जाती, 10। पर अगर ये 5 पॉइंट इकट्ठे हैं तो ये एक लाइन तो दे ही रहे हैं यार, देखो ना, यहाँ से और सिर्फ यहाँ देखो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक लाइन तो है ही, वन लाइन तो बन नहीं रही है। भले ही 5 पॉइंट कोलिनियर में है पर वो एक लाइन तो दे ही रहे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अटक तो रहा है, आ रहा है समझ में। पर वो वाले पॉइंट नहीं मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट नहीं मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन नहीं होती दोस्तों। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर रुक जाना चाहिए, पर एक लाइन तो दे रहे हैं। अब देखो मैंने पिछले वाले क्या लिया, अगर 18 पॉइंट मेरे पे होते तो 153 लाइन बन जाती, जिसमें से 5 पॉइंट से कोलिनियर है। 5 पॉइंट क्या है, कोलिनियर। अगर 5 पॉइंट कोलिनियर है तो वो 5 पॉइंट आपको 10 लाइन बनाकर देता, जो कि अब नहीं दे रहा उस 153 में से। तो मैं क्या करूंगा, उस 153 में से 10 हटा दूंगा, क्योंकि वो 10 पॉइंट, वो 5 कोलिनियर 10 लाइन बनाकर देता, क्योंकि वो कोलिनियर में है इसलिए नहीं बनाकर दे रहा, इसलिए 153 जो टोटल है उसमें से 10 माइनस कर दूंगा जो नहीं बनाकर दे रहा। बट वो 5 कोलिनियर पॉइंट एक लाइन जरूर बना रहे हैं। वो 5 कोलिनियर पॉइंट कितने बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ, 1 2 3 4, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, और ये हो गया यहाँ पर 10 लाइन आ गई ना। ये देखो 10 तरीके, पर ये ऐसे नहीं गिना जाएगा। बट सर देखो एक तो गिना जाएगा, अच्छा मैंने कहा ये नहीं गिना जाएगा क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फिर एक पॉइंट चालू हो गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे दूसरा पॉइंट चालू नहीं होना चाहिए, तो ये तो गिना जाएगा ना, ये वाली एक तो लाइन तो है ये वाली। बाकी 10 में से 9 नहीं गिनी जाएगी क्योंकि वो इनसे बीच में से बनी है, वो एक से दूसरी वो तो गिनी जाएगी। तो मतलब सिंपली मेरा क्या मतलब है, सिंपली अगर मैं बताऊं आपको तो मैं कह रहा हूं अगर 18 पॉइंट मेरे पास होते, 18 पॉइंट मेरे को देखो सर, मेरे को देखो, ध्यान समझो, 18 पॉइंट मेरे पास होते तो 18 पॉइंट से मैं कितनी लाइन बना सकता था टोटल, जब मेरे पे कोई भी कंडीशन 153 बनती। अब क्योंकि 5 पॉइंट कोलिनियर से लाइन नहीं बनेगी, बस एक ही बनेगी, तो 5 पॉइंट से कितनी लाइन बन सकती थी, 10। तो मैंने कहा 10 लाइन बन सकती थी, जो कि कोलिनियर में आ गए इसलिए नहीं बनी। अगर अलग अलग होते तो 10 पॉइंट लाइन बन जाती। तो मैंने कहा ये 10 लाइन जो 5 पॉइंट से बनती वो ऊपर 153 में है टोटल में, अगर मैं उसमें हटा दूं तो जो लेक लाइन पे है वो तो हट जाएगा, ठीक है, फॉर्म नहीं होगी कोलिनियर वाली लाइन। बट जो 5 पॉइंट कोलिनियर में है उससे एक लाइन तो बनती है, तो वो जोड़ दूंगा दोबारा। तो वो या तो मैं सीधा 9 हटा दूं, इस 10 में से एक वो लाइन है जो इसमें एक लाइन बन रही है, कोलिनियर 5 पॉइंट की कोलिनियर से एक लाइन बनती है वो तो हटा दूं, या सीधा ही क्या करूं 10 हटा दूं और एक जोड़ दूं। तरीका ये होता है दोस्तों। स्टेप नंबर 3, अब आपको समझ में आ गया। 5 कोलिनियर पॉइंट, 5 कोलिनियर पॉइंट when joint in a pair, when joint pair wise, जब पेयर वाइज जुड़े हुए हैं एक के बाद एक, give only one line, एक लाइन तो वन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन तो दे ही देता है लास्ट वाले पॉइंट से लास्ट वाले पॉइंट तक। तो मैंने कहा 10 में से तो है ये, तो 9 नहीं दिया, तो टोटल नंबर ऑफ वे मिल गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर आप देखो तो ये मैंने कहा पहले मेरे पे थे 153 तरीका टोटल, जिसमें से 10 कोलिनियर से 10 लाइन बन जाती, वो की नहीं बनी, हटा दिया, पर एक तो दे रहा है इसलिए जोड़ दिया। आया समझ में नहीं आया, ठीक है, तो टोटल बता दो कितना आ गया 144। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट लगा लो, पेपर में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। देखो 144 तरीके, क्लियर है, समझ में आ गया। तो दोस्तों भाई ये तो कंप्लीट कर ही लिया हमने। अब आज की क्लास में आपको होमवर्क दूंगा, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया अभी तक के जितने भी है, सारे एग्जाम्पल्स रह गए हैं, और उसके बाद कुछ पेपर में आपको कराऊंगा 5 अटेम्प्ट के,
जिससे आप कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि भैया कुछ नहीं आता, कॉम्बिनेशन परमुटेशन डरवाने वाली बात नहीं, जितना मैं करा रहा हूँ वो हायर लेवल है, इससे बहुत ही कम आएगा, देखना आप। In how many ways the committee of 3 lady and 5 gentlemen can be appointed from the meeting consist 8 lady or 7 gentlemen? What will the number of way if Mr. X refuse to serve in a committee of Mr. Y as a member? तो भैया ये तो हम अगली वीडियो में कर लेंगे। कितने हैं अगली वीडियो में? सिर्फ यही करेंगे 10 एग्जांपल्स। अगर टाइम बचता है तो हम करेंगे क्या, इसके एडजस्ट करेंगे, नहीं तो उससे अगली वीडियो में जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जाकर हम इस चैप्टर को पूरी डिटेल में कंप्लीट कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम्पल के साथ। अभी तो मैं सारे क्वेश्चन करा दिए बिल्कुल प्रैक्टिकल वाइज, बिल्कुल आपको समझ में भी आए, मजा आ गया आपको, परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीखने का। बस इसके बाद सीधे ही प्रोबेबिलिटी करनी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कॉम्बिनेशन परमुटेशन के बाद प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे मर्जी कर लीजिए, उसके बाद मैंने आपको शेड्यूल दिया होगा, उस शेड्यूल के हिसाब से आप काम करिए। थैंक यू मेरे दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय।